प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। और कल अमावस्या था, आज 25 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 12:40 को ख़त्म हुआ। तो उसके पहले से ही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं बहुत कुछ चल रहा था, मेरा स्टडी चल रहा था। अब एक अचानक से मेरे अंदर एक सवाल आ गया कि जो नेक्स्ट डे रहता है डार्क मून के बाद, अमावस्या के बाद, तो पहला दिन, ये कौन से इन्फ्लुएंस मनुष्यों के ऊपर ज़्यादा आते हैं। ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है, ओके। ये ऐसा नहीं कि आपका चांद और सूरज का ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर असर आता है, वैसे मनुष्य के ऊपर असर आता है, वैसा नहीं। स्पिरिचुअल, स्पिरिट्स की वजह से इन्फ्लुएंस आता है। तो मैं वो देखने के लिए गूगल में सर्फ किए, तो वहाँ पर पढ़ते समय बहुत कुछ था। मैं उसे बस एक एक आगे मुझे चाहिए वो टॉपिक्स को मैं एक्सप्लोर करते जा रही थी, ढूंढते जा रही थी, देख रही थी, पढ़ रही थी। बस 10-20 मिनट, 5-10 मिनट के अंदर ही मुझे मेरा जवाब मिल गया। वहाँ पर एक बात मैंने मेन इम्पॉर्टेंट देखा कि जो अमावस्या के 15 डेज़ होते हैं, फोर्टनाइट्स बोलते हैं उसको, FORTNIGHTS। तो फोर्टनाइट जो 15 दिन का समय रहता है, जो अमावस्या के होते हैं, उसके अंदर एनर्जी डाउन रहती है, क्योंकि सनलाइट उस समय का धीमा पड़ा हुआ रहता है। तो सनलाइट हमको एक्साइटेड रखता है, और अमावस्या के बाद के 15 डेज़ वो सनलाइट हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर नेचुरल, स्ट्रॉन्ग, एक्साइटेड, ओके, ऐसा रखता है, क्योंकि वो टाइमिंग में वो सनलाइट बढ़ता जाता है। अब मैंने ये देखना था, वहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि जो सनलाइट डाउन रहता है वो अमावस्या का समय रहता है, मतलब वो सारे 8-15 दिन जो भी थे वो डाउन 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 जाता है सनलाइट। इसकी वजह से हमारे एनर्जी में ढीलापन आ जाता है, सुस्तपन आ जाता है, और सब कुछ ऐसे लगता है ना कि लेज़ीनेस, डलनेस, ओके, और कुछ भी उत्साहित नहीं लगता है, ओके, और बहुत ऐसा जोश भरा हुआ नहीं रहता है, और उसके अंदर एक्साइटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बल्कि ऐसे लगता है जैसे कोई घर में मर गया है इंसान। इस तरह की शांत वातावरण बना रहता है, क्योंकि एनर्जी सबकी उस समय डाउन रहती है। ये इन्फ्लुएंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने उसके अंदर ये क्वेश्चन डाला कि पढ़ते समय मैंने ये पढ़ा कि मून को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन डाला गूगल में, मून को स्ट्रॉन्ग करने से क्या हो जाता है। तो वहाँ पे आंसर मुझे क्या मिला, मून को स्ट्रॉन्ग करने से पॉजिटिव अफेक्ट्स हमारे इन्फ्लुएंस में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब पॉजिटिव अफेक्ट्स बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो वहाँ लिखा है अच्छे बातों को सोचो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव इन्फ्लुएंस वहाँ मौजूद है। तो आपकी सोच उसको और ज़्यादा डेंस बना देगी, और ज़्यादा तीव्र बना देगी। इसके लिए आपको तो ज़्यादा जोश मनाने का समय तो उस समय नहीं होगा, क्योंकि उसमें उतनी ऊर्जा नहीं रहती है, उतना रेडिएशन नहीं रहता है, सनलाइट नहीं रहता है, तो आपके अंदर वो एक्साइटेड ऐसा नहीं हो सकता है। अब उसके बाद ये लिखा था वहाँ पर, इसके लिए आपने क्या करना है, वो शांत वातावरण को इस्तेमाल करना है, ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, ओके, ईश्वरीय ध्यान लगाने के लिए। उसके अंदर आप खो जाना है, भक्ति के जीवन में खो जाना है,
तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। और किसी के साथ लड़ाई नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, क्योंकि आपके पास उसको फाइट करने जितनी ताकत नहीं रहती है जब अमावस्या चल रही होती है। यानी वो 15 डेज़ जब चल रहे होते हैं जिसमें अमावस्या आने वाली है, तो वहाँ पर आपको वो एनर्जी नहीं रहती है कि आप डिबेट में उतने स्टैंड रख पाए, या आप लड़ाई झगड़े के विषय में उतना स्टैंड रख पाए। इतनी ऊर्जा, उतना रेडिएशन, उतनी तीव्रता आपके अंदर से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर वैसा इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। तो जो साइलेंस टाइम लगता है वहाँ पर आप मेडिटेशन में इस्तेमाल करो, और मन के अंदर शुद्ध मन रखो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के साथ लड़ाई झगड़े के, विवाद के टॉपिक्स मत निकालो। जितना हो सके उतना दान धर्म करो। वाइट कलर के कपड़े या वाइट कलर का पहरावा या वाइट कलर का खाना ज़्यादा खाओ, तो वो क्या करता है, वो आपके अंदर का साइलेंस मोड में जो चल रहा समय है, वो उसके अंदर आपको शांत, स्थिर रहना, सही डिसीजन लेना और सब कुछ एकदम ठीक रखेगा। कुछ भी आप डिस्टर्ब्ड माइंड नहीं होंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और हर्ट नहीं होंगे, ऑफेंडेड नहीं होंगे। ऐसा सब उसके अंदर लिखा हुआ था। अब मैं आपको ये रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ, ये उन्होंने जो बोला ना, ये ओनली अमावस्या तक के 15 डेज़ में रहता है उनके तरीके से, ओके। और अमावस्या के बाद वाला 15 डेज़ है वो प्रॉपर एक्साइटमेंट में जोश जल्लोश के साथ चलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर लड़ाई झगड़े रगड़े सब यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी उनको मिलता है। तो किसी के साथ फाइट करना है, किसी के साथ डिबेट करना है, किसी के साथ आर्ग्यू करना है, किसी के साथ जो कुछ भी करना है, वो उस समय अगर वो करने बैठेंगे तो फिर उनके पास भी ताकत है, मतलब अंदर से एनर्जी फुल रही है और बाहर से सन का रेडिएशंस भी, रेज भी उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा ये सब स्टोरिंग्स में, ओके। अब फिर आ जाएगा अमावस्या, फिर आप डल होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप मेडिटेशन में लग जाना है, फिर आप भक्ति के कामों में लग जाना है, फिर वाइट कलर की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, फिर आप अच्छी चीज़ें करना है, दान धर्म करना है, ये करना है, वो करना है, एवरीथिंग। फिर आपका क्या हो जाएगा, आप शांत रहोगे, अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, आप डिप्रेशन में नहीं रहोगे, नर्वसनेस में नहीं जाओगे, ऑफेंडेड नहीं होंगे, हर्ट नहीं होंगे। ये आपका 15 डेज़ का माहौल आपको ऐसा अमावस्या आएगा, तो इस तरह से वो 15 डेज़ आपको बिताना है, ओके। वो गया, फिर से आ गया 15 डेज़, फिर जल्लोश के साथ रहना है, फिर जोश के साथ रहना है, फिर जिसके साथ दुश्मनी निकालना है उसके साथ दुश्मनी निकालो, जिसके साथ फाइट करना है उसके साथ फाइट करो, जिसके साथ आर्ग्यू करना है उसके साथ आर्ग्यू करो, जिसको जो मन चाहा है सब कुछ करो, क्योंकि आपका वो एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होता है, यूज़ होता है, उसको यूज़ होने दो, ठीक है। मैं जब ये सारी चीज़ें पढ़ रही थी और मैंने एक सवाल किया कि ये सारी चीज़ें करके हम देखेंगे तो ये तो रोलर कोस्टर हो गया। अमावस्या के दिन आए तो एकदम डेडली साइलेंस, डेथ की तरह साइलेंस, ओके। ग्रेवयार्ड में जैसा साइलेंस रहता है वैसा समय बिताना है। और अमावस्या का समय निकल गया, पूर्णिमा का समय आ रहा है, तो एकदम फायरी जल्लोश के साथ, जोश के साथ उकसा देना है एक दूसरे को, ओके। और जानबूझ के ऑफेंड कर देना है,
जानबूझ के हर्ट कर देना है, जानबूझ के दुश्मनी निकालना है, जानबूझ के जाकर कुछ ना कुछ तो उपद्रव करना है, क्योंकि एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी को रिलीज़ करना है। मुझे बहुत अलग रास्ता मुझे पता है, ये दोनों को अगर मैं छोड़ दूंगी तो मुझे एक बात समझ में आता है, पवित्र वचन हमको जो बताता है वो कम्प्लीटली हमारे मनुष्य स्ट्रक्चर को सूटेबल रास्ते हैं। हमको डे रहे, नाइट रहे, अमावस्या रहे, पूर्णिमा रहे, ऑल द टाइम हमको बोला है पवित्र आत्मा के फ्रूट्स में जियो। ओके, शरीर के कामों को तो तुमने देख लिया है, गलतियों के पत्र में लिखा है शरीर के कामों को तो तुमने देख लिया है, वो तो सबके सामने है, लेकिन पवित्र आत्मा के काम तुमने नहीं देखे हैं। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो पवित्र आत्मा के काम करते रहे, पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करते रहे, फल देते रहे, ताकि क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी के लोग हैं वो पवित्र आत्मा के फलों को देखकर परमेश्वर कौन है, पिता परमेश्वर कौन है, समझ पाएंगे। हालेलुया। तो हमारे लिए ना अमावस्या इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ना पूर्णिमा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ना ग्रेवयार्ड की तरह का साइलेंस में जीना इम्पॉर्टेंट है, ना हमको पूरे जोश जल्लोश को एक्साइट करके जीने की ज़रूरत है। हमको जो जीने की ज़रूरत है, हमको कंप्लीट वन फॉर्मेट दे चुका है परमेश्वर, पवित्र आत्मा के फलों को उपजते हुए जियो। और जो बीज बोने वाला था उसने जहाँ ज़मीन पर बीज बोया, वो एक ज़मीन ऐसी मिली जिसमें बीज गया और वो बड़े धीरज के साथ, बड़े शांति के साथ और बड़े समय के साथ टिका रहा, खराब नहीं हुआ, सारी मुश्किलों को पार कर गया और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लाया। कुछ बीज थे वो तो ऐसे ही खराब हो चुके, लेकिन ये जो एक बीज था वो फलवंत हुआ और वो बड़े धीरज के साथ उसने समय को काटा और वो फलवंत हुआ। ओके, तो हमारे पास परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर होना ज़रूरी है, ताकि आपके साथ जो कुछ भी होता है वहाँ परमेश्वर के वचन आपके पास बुद्धि के अंदर है, आपके समझ के अंदर है, तो रिस्पॉन्स करना आपका फाउंडेशन जो रहेगा वो परमेश्वर का वचन रहेगा। परमेश्वर का वचन आत्मा है और आत्मा पावर रहता है, सामर्थ रहता है, और जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तो वो आप आत्मा रिस्पॉन्ड कर रहा है, सामर्थ रिस्पॉन्ड कर रहा है, पावर रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो प्योर पावर है जो परमेश्वर की ओर से है और अविनाशी पावर है, उसको कोई टक्कर नहीं लगा सकता है। ओके, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड्स उसके सामने गिर जाएंगे। कोई भी आपके सामना करे, कैसा भी सामना करे, अगर आपका माइंड कंप्लीटली पवित्र वचन के साथ आपने भर के रखा है, तो सिचुएशंस में उसी के अंदर से आपको एक वचन आ जाएगा और उस वचन को लेकर आपने वहाँ पर अपना रिस्पॉन्स रिलीज़ करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पावर है और ये पावर उनके एक्साइटेड पावर को नाश कर देगा। समझ में आ गया आपको? तो ना अमावस्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है। पवित्र परमेश्वर का वचन का लगातार अभ्यास करना है और हमारे दिलो दिमाग के अंदर कंप्लीटली सैचुरेशन करना है हमको पवित्र वचन को। हमारा दिलो दिमाग का सोच पवित्र वचन बन जाना है, क्योंकि वचन आत्मा है और आत्मा पावर है। अगर वचन आपके अंदर है तो पावर है आपके अंदर, और पावर है तो डेफिनेट है कि अगर आप बोलोगे तो वो पावर से काम होगा वहाँ पर। ये 100% सच है। ओके, तो आप संसार के अंदर है तो संसार में आपको अमावस्या और पूर्णिमा के साथ डील किया जाएगा, लेकिन हम पवित्र वचन के साथ उनका सामना करते हैं। ओके, तो आपका ये एक एरिया ऑफ लाइफ आपको अपने पर्सनल
डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करना है। डे एंड नाइट परमेश्वर के वचन का ध्यान करो, उसके अनुसार अपने अंदर वचन को पकड़ो। आप ये बात कभी मत देखो कि आज कौन सा दिन है और मैं अगर इसको पैसे दूं तो मैं लॉस में जाऊंगा। आज अगर मैं इसको कुछ दूं तो मेरे लिए फ़ायदे का होगा। ओके, आज मैं इसके साथ अगर फाइट करूं तो मैं जीत जाऊंगा। आज मैं उसके साथ अगर डिबेट करूं तो मैं जीत जाऊंगा। आज मैंने कुछ नहीं करना, एकदम शांत रहना। ये सारी चीज़ों को आप मत देखिए। पवित्र आत्मा आपको हर चीज़ में सौम्यता के साथ, नम्रता के साथ और पूरी तरह से परमेश्वर के सिक्योरिटी में लेकर चलता है। ओके, आपके विरोध में आने वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी युद्ध में रेडी पोजीशन में खड़े हैं। आपका दिमाग पवित्र वचन से भर चुका है। आपको पता है अगर विवाद आया तो मैंने क्या करना है, अगर आर्ग्यूमेंट आया तो मैंने क्या करना है, अगर कोई कुछ तरह से वॉयलेंस आ गया तो मैंने क्या करना है, अगर इंसल्ट आ गया तो क्या करना है, अगर दुख देने वाली बात आ गई तो मैंने क्या करना है। आपके पास सब कुछ का हथियार, जवाब परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र वचन को भरकर रखने के लिए दे चुका है वो। ओके, तो आपको बाहर से आने वाले किसी भी इन्फ्लुएंस और एनर्जी के नीचे से जो कुछ भी किया जाता है, आपको उसका कोई दिखावा नहीं रखना है दिमाग के अंदर, और उसको इस्तेमाल भी नहीं करना है। ओके, आपने उसको इस्तेमाल भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। मैंने इसमें पढ़ा, उसमें लिखा था कि अमावस्या के दिन आपने किसी को ये दान करना है, वो देना है, वाइट कलर का आपने कुछ खाना है या रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरी नहीं है, मसीहों को ये ज़रूरी नहीं है। मैं तो डे एंड नाइट वाइट कलर के कपड़े पहनने को तैयार हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ओके, क्यों पसंद है? एक साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि मैंने क्या पहनना है, ये कलर पहनो या वो कलर पहनो, इस कलर को पहनो या उस कलर। मेरे दिमाग को ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। ओके, आसान हो जाता है। अगर आपको कोई कलर्स पसंद है तो आप उसे बिंदास पहनिए, क्योंकि हमारे अंदर कलर्स परमेश्वर ने दिया है। उसने बोला मैं फूलों को ब्यूटीफुल कलर्स में, मैंने उसको ब्यूटीफुल कलर्स देकर सुंदरता दिखाई है। उसमें मैंने अपने रंगों से उसे भरा हुआ है। ओके, तो कलर्स हमारे अंदर, मनुष्य जाति के अंदर कुछ कलर्स हमको पसंद आते हैं, कुछ कलर्स हमको पसंद नहीं आते हैं। आपके पसंद के जो भी कलर्स से डे एनी, डे नाइट एनी, कोई भी दिन रहे, कोई भी रात रहे, बिंदास आप उस कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई अशांति नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आपका कंप्लीट कंट्रोल परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, और पवित्र वचन अगर आपके अंदर भरे हुए नहीं है, तब जाके आपको डरना पड़ेगा कि सामने वाला दिन कौन सा है तो मैंने उसी कलर को पहनना है, आने वाला दिन कौन सा है तो मैंने उसी कलर के कुछ करना है, उसी बातों को मैंने कुछ यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ बाहर का इन्फ्लुएंस वैसा है। अगर पवित्र वचन दिमाग में नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, क्योंकि वो अफेक्ट करता है। ओके, अगर पवित्र वचन आपके दिमाग के अंदर कंप्लीटली सैचुरेट कर दिया आपने, ओके, आपका पूरा मांसपेशियाँ वचन के साथ गूंजती है, तो आप समझ जाइए कि बाहर का आपको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होगा। चाहे कोई कलर से, आपने कुछ कलर्स पहने इसकी वजह से भी नहीं, चाहे बाहर कोई दिन है इसकी वजह से भी नहीं, और चाहे चांद और सूरज का कुछ चेंजेस हो रहा है इसकी वजह से भी नहीं। आपका कुछ नहीं होगा। आपका कंप्लीट स्ट्रेंथ पवित्र वचन में से रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि वो स्पिरिट है आपके अंदर का, और वो पावर है, और वो प्योर पावर है, और वो परमेश्वर का पावर है। पवित्र वचन परमेश्वर का पावर है। हालेलुया।
तो आप ना कोई भी दिन कभी भी कुछ भी कर सकते, कुछ भी खा सकते, कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, बाहर से आपको कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। अगर आक्रमण करने आता भी है तो आपके पास परमेश्वर का वचन है, वो आपको गाइड करेगा, आप उस आक्रमण को पार करके निकल जाएंगे और आपका हानि नहीं होगा उसके अंदर। मैं आपको 100% बोलती हूँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है और आत्मा पावर होता है और पावर काम करता है। हालेलुया। ये लोग क्यों अंगूठियाँ पहनते हैं, ये लोग क्यों कलर्स को महत्व देते हैं, ये लोग क्यों खाने पीने को महत्व देते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि पावर उसमें से रिलीज होता है। ओके, हमारे लिए पावर परमेश्वर का वचन है। ना हमारे खाने पीने से पावर आता है, ना हमारे उपवास करने से पावर आता है, ना हमारे किसी भी चीज़ से पावर आता है। पावर परमेश्वर के वचन से आता है। ओके, परमेश्वर का वचन हमको रिवील होना चाहिए, हमारे समझ में आना चाहिए, और उसको लेकर हमने अपने मैनिफेस्टेशंस को देना है, अपने रेस्पॉन्स को देना है, अपने चाल चलन को उसमें से चलना है। ये पावर का चाल चलन है, ये पावर का मैनिफेस्टेशन है। हालेलुया। इसके लिए बोल्ड रहिए और स्ट्रॉन्ग रहिए। परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना ज़रा भी मत छोड़िए, मजबूती के साथ अभ्यास कीजिए, उसका प्रकाशन आपके अंदर भरते रहने दीजिए। और बाहर आप कैसे भी रहिए, कोई बात नहीं है। ओके, बाहर आप मेकअप करके रहिए, बिना मेकअप के रहिए, अच्छे कपड़े पहन कर रहिए, या कैसे भी जैसा चाहिए वैसा रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंग प्रदर्शन मत कीजिए। ओके, आधे कपड़े पहने आधे नंगे रह गए, ऐसे मत कीजिए। पूरे कपड़े पहनिए, लेकिन कलर्स वगैरह इसका आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाने के बारे में, पीने के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, आज अमावस्या है तो क्या करेंगे, कढ़ी चावल बनाएंगे, है तेरी, अब ये नहीं होना है। ओके, क्या है, आज ये है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सूजी का हलवा बनाना है। ओके, ऐसा नहीं रहना है। ओके, आज क्या है, ये है तो हम नॉनवेज नहीं खा सकते, नहीं, हम मसीहों के लिए ये सब नहीं सोचना है। ओके, एनी डे, एनी टाइम, एनीवेयर आप परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर का है तो आत्मविश्वास आप परमेश्वर के वचन के ऊपर रखे हैं, बाहर से जो कुछ भी आएगा उसको रिस्पॉन्स आपके अंदर का वचन देगा। आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप 24/7 परमेश्वर के संगति में आनंद के साथ रह सकते हैं, सही डिसीशंस के साथ रह सकते हैं। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आप अमावस्या गया है या पूर्णिमा आया है या क्या है, क्या, आई डोंट केयर। ओके, मैं किसी को, जब भी कोई मुझे कुछ मांगता है, मैं कभी देखती नहीं हूँ आज क्या दिन है। मुझे कुछ दुकान से ख़रीदने के लिए जाना है, मैं कभी नहीं देखती हूँ आज का टाइम क्या है और दिन क्या है। मैं, ये हो गया, मुझे चाहिए, ज़रूरी है, तो मैं सिर्फ उसको एनालाइज करती हूँ, क्या सच में मेरी ज़रूरत है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ब्रेकफास्ट करना है और घर के अंदर ऑलरेडी मेरे पास सामान है और जो नहीं है उसके बारे में मुझे सोच आ रही है कि मुझे आज वो खाना है, क्यों बॉस, क्या ज़रूरत है, नहीं खाया तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है। हालेलुया। तो मैं ऐसे एनालाइज करती हूँ अपने आप को, क्यों मुझे खाना है, क्यों मुझे पैसे बर्बाद करना है। ओके, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या होने वाला है, 2 बार नहीं खाया मैंने तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है, तो ठीक है, बिना उसके भी रह सकती हूँ मैं। ओके, तो हमने अपने ऊपर देखना है कि हमको जो एनालाइज करके समझ में आता है वो सही है, और बाकी सब जो भी है वो सब आपने अपने ऊपर से हटा देना है। व्यर्थ की बोझ है वो, आपने उसे नहीं उठाना है। अगर आप मसीह में हैं, व्यर्थ के बोझ मत उठाइए, व्यर्थ की अंगूठियाँ मत पहनिए, व्यर्थ के नेकलेस मत पहनिए, व्यर्थ के कोई बालों में कुछ डाल के मत आइए, व्यर्थ में कमर में कुछ बांध कर मत रहिए, है ना। व्यर्थ की चीज़ों के पीछे क्यों हैं आप, क्योंकि वचन नहीं है आपके अंदर, आत्मविश्वास नहीं है आपको वचन के ऊपर। आपका आत्मविश्वास दिनों के ऊपर है, आत्मविश्वास समयों के ऊपर है, चांद के ऊपर है, सूरज के ऊपर है, निकलने वाले दिन, आने वाले दिन, इसके ऊपर आपका आत्मविश्वास है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मसीहों के लिए वो नहीं है। ओके, आपका वचन आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर का वचन पावर है, और अगर आपके अंदर विश्वास वचन के ऊपर है, आपको बाहर से कुछ भी रहे,
आप उसका रिस्पॉन्स करके आगे निकल सकते हैं। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से चलिए, ओके। जैसा परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है वैसा चलते रहिए। आप बाहर के तरफ से मत चलिए, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और वो बाहर से ज़्यादा सामर्थी है। तो आप अंदर जो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई देता है वैसा जिए, ना कि समय के अदल बदल में हो रहा है उसके अनुसार मत जिए। स्टॉप कीजिए, उसे स्टॉप कीजिए। अगर मसीही हो कब स्टॉप कीजिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर आपका पूरा ध्यान लेकर आइए, वचन को अपने अंदर भर दीजिए और वो बाकी सारी चीज़ें फिर स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि ये सच बात है कि बाहर की चीज़ें असर करती है, इसके लिए आपके अंदर वचन होना मस्ट ज़रूरी है, ओके। अगर आपके अंदर आप बाहर की चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपके अंदर वचन तो है लेकिन वचन के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। इसका मतलब आपने खनखनाने वाले बर्तन है। परमेश्वर का प्रेम आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, ये साबित होता है। क्योंकि अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आत्मा परमेश्वर का आपके अंदर है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वचन के ऊपर विश्वास आपका होना ही होना है, क्योंकि वो विश्वास पवित्र आत्मा देता है, वो वरदान है, वो विश्वास वरदान है, ओके। तो इसके लिए बोला है ना कि सारे ज्ञान रहेंगे हमारे पास, पवित्र वचन के बारे में बोला है कि बहुत सारा नॉलेज रहेगा पवित्र वचन का, लेकिन फिर भी ताबीज़ें यूज़ करेंगे, अंगूठियाँ यूज़ करेंगे, नहीं तो कुछ और चीज़ें यूज़ करेंगे, नहीं तो ये दिन के अदल बदल को यूज़ करेंगे, चांद और सूरज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपका वचन ताकत नहीं है, आपका बाहर की चीज़ें ताकत है, ये बताता है, ओके। यही बताता है कि आप सिर्फ खनखनाने वाले बर्तन हैं, आपके अंदर फिर परमेश्वर का प्रेम भी नहीं है, एब्सेंट है, ओके। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम एब्सेंट है तो आप मसीही जीवन का लाभ नहीं ले रहे हैं, आप दूसरों के लिए काइन का कैरेक्टर जी रहे हैं। क्योंकि काइन का कैरेक्टर ऐसा था कि वो आबेल को जलन कर रहा था और आबेल को सीक्रेट प्लॉट में फंसाकर वो मार डालना चाहता था और उसने वैसा काम किया, ओके। और वही भजन संहिता के पहले अध्याय में लिखा है कि ऐसे दुष्ट जन रहते हैं जो मन के अंदर कपट रखते हैं, उन लोगों के संगति में ज़्यादा रहते हैं जो प्लॉटिंग प्लानिंग स्कीम बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं किसी का चोरी नाशघात करने के लिए, उन लोगों के बीच में है। चलो ठीक है, आप मसीह है, लेकिन आप पवित्र वचन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा एब्सेंट है, प्रूफ हो जाता है। अगर पवित्र आत्मा एब्सेंट है तो आप बाहर के सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, सारे दिन समय का अदल बदल का सबका फ़ायदा उठाएंगे, चांद सूरज का फ़ायदा उठाएंगे और फिर प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजी करने वालों के दोस्ती में भी आप रहोगे ताकि आपको जो चाहिए वो चोरी नाशघात दूसरों के लाइफ में आप करवा सकें, ओके। तो आप फिर काइन के कैरेक्टर में हो जाते हैं। इसके लिए मेरे साथ जो लोग हैं, मैं जिनके साथ मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आती हूँ, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे परमेश्वर हमको चला रहा है, समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं तो हमारे अंदर परिपक्वता आ जाती है। इसके लिए जो मेरे साथ चल रहे हैं, हमको ये बातों को एक्सेप्ट करना है और इससे चलना है हमको, ओके। कि बाहर की चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हमारा फाउंडेशन पवित्र वचन है, चट्टान पे बंधा हुआ घर है जो तूफानों के सामने टक्कर लगता है लेकिन गिरता नहीं है, ओके। हम वो लोग हैं। तो मेरे साथ चलने वाले जो लोग हैं, हमको ये एक लेसन आज सीखना है और इसे ग्रहण करना है और इसी के अनुसार हमारा चरित्र और हमारा मैनिफेस्टेशंस इस पृथ्वी पर हमने चाल चलन में लेकर आना है, ओके। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन।